चले हैं, कुंभ चले हैं। हर हर शंभु जय जय शंभु, शंख बजे घड़ियाल बजे, त्रिवेणी दर पर भाग खुलेंगे, प्रयागराज के कुंभ चलो। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। शुभ ग्रह है, नक्षत्र भी शुभ है, मार्ग मुक्ति का यहाँ प्रशस्त है, जीवन मृत्यु के चिर बंधन से तर जाने विश्व चला है। बांके बिहारी की नगरी में माघी पूर्णिमा पर पहला शाही स्नान, भक्तों ने लगाई आस्था की पहली डुबकी। वृंदावन में आयोजित कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का पहला शाही स्नान माघी पूर्णिमा पर शनिवार को हुआ। शाही स्नान से पहले शाही अंदाज में संतों की पेशवाई निकाली। इसका शुभारंभ देवरहा बाबा घाट से हुआ। शाही पेशवाई में शामिल संतों के दर्शन के लिए सड़कों पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई, कहीं पुष्प वर्षा हुई तो कहीं आरती करके संत महंतों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूरा कुंभ मेला क्षेत्र घंटे घड़ियालों की गूंज के साथ हरिनाम संकीर्तन के स्वरों से गुंजायमान हो उठा। संवाददाता अर्जुन सोनी के साथ सुमित जैन, मथुरा। मैं आपके पहले परिचय जानना चाहूँगा। जय सिया राम। मैं सौराष्ट्र से आया हूँ और महंत श्री पतित पावन दास त्यागी महामंडलेश्वर नागनेश मोटा राम जी मंदिर नागनेश सौराष्ट्र में आता है। आपने जो प्रश्न किया है कि जो आज शाही स्नान था इसका क्या विशेष महत्व है। कुंभ का जो महत्व है वो शास्त्रों में, वेदों में हमारे संतों ने इस प्रकार बताया है कि जी महाराज जी ने पूर्व बात आपसे कही कि यहाँ पर वृंदावन की ये बैठक है और इसको बैठक के रूप में विशेषता देकर के कुंभ का नाम दे दिया। यद्यपि ये बैठक है लेकिन इस वर्ष बैठक कुंभ के रूप में प्रस्तुत हुई है और प्रशासन शासन ने जो व्यवस्था दी है वो कुंभ जैसी कुछ भूमिका बनाई है। यद्यपि कुंभ पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता है, कुंभ तो कुंभ है। और कुंभ में जो शाही स्नान होते हैं उसमें जो स्नान का समय होता है, महाराज श्री ने कहा है कि हमारे यहाँ जब कुंभ होते हैं 12 वर्ष में तो समुद्र मंथन में जो अमृत प्राप्त हुआ था वो अमृत वर्षा होती है, सबको अमृत प्राप्त होता है। उस अमृत से सबका स्वस्थ, सबका जीवन और धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों की उससे प्राप्ति होती है, जिससे जीवन सबका सफल बनता है। और यहाँ मृत्यु लोक में प्रत्येक जीव धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म लेता है। यद्यपि अपनी अपनी नाना प्रकार की कामनाएं होती है और जो वृंदावन है ये अपने आप में तीर्थ है, अपने आप में कुंभ है। यहाँ पर तो पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के देवता श्री बांके बिहारी जी महाराज और जो संतों की जो विशेषता है, जो कुंभ जिस नाम से होता है, वैसे कुंभ बताया गया है कि सारे भारतवर्ष के भक्त लोग किसी तीर्थ में जाके स्नान करते हैं और उस तीर्थ में सकल सबका पाप धोते हैं तीर्थ। लेकिन जब 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है तो तीर्थ का पाप कौन धोता है? सभी सारा संसार जाकर के तीर्थ में अपना पाप धोआता है। लेकिन तीर्थ का पाप कौन धोता है? तीर्थ पवित्र कैसे बनता है, शक्तिमान कैसे बनता है, जन जन की भावनाओं की कामनाओं की पूर्ति कैसे होती है? तो ये जो भारतवर्ष से त्यागी तपस्वी संत महामंडलेश्वर जगतगुरु आचार्य ये सब आकर के 1 महीने तक त्रिकाल संध्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, भोजन कराते हैं, रामार्चन जैसी वैष्णव में विशेष विधियां हैं, इन विधियों को करते हैं जिससे उस समस्त तीर्थ का पाप धोकर समाप्त हो जाता है और पुनः तीर्थ वही शक्तिवान और ताकतवान हो जाता है सबकी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, सबका पाप धोने के लिए। तो कुंभ का ये महत्व है। इसके प्रत्यक्ष देवता संत महात्मा ही हैं। एक तो देवता है जो आदर्श रूप में है और जो प्रकट रूप में है ये संत समाज ही, रामचक्र दर्शन संत समाज यहाँ पर कुंभ में एकत्रित होता है और सबकी राम निशा से भावना के साथ संस्कृति के साथ अपना अपना विशेष रूप में प्रकट होते हैं और यहाँ त्रिकाल संध्या करते हैं, भजन संध्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं जिससे तीर्थ का भी पाप धोते हैं। तो ये विशेष यही रूप का कुंभ होता है और इसी से जन जन तक जागरण तक पहुँचाते हैं, संदेश देते हैं कि हमारे भारतवर्ष में एकता
और अखंडता और शुद्धता और पवित्रता। जीवन में आपके शुद्धता, पवित्रता, एकता, अखंडता यदि रहेगी तो हमारे इस जम्बू द्वीप में, इस भारतवर्ष में, इस देश में किसी प्रकार की कोई अशांति, अनावृष्टि, दुष्काल, इस प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं, इन सब को निवारण के लिए संत महात्मा सतत 24 घंटे सतर्क रहते हैं, सतत भगवान का चिंतन करते थे राष्ट्र के लिए।